हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज यूनिट है राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व एवं स्वतंत्रता सेनानी। तो आपको अच्छा लगा होगा। वैसे जितने नाम हमने पहले पढ़े हैं, कहीं ना कहीं हिस्ट्री में उनके नाम आए हैं, उनसे रिलेटेड ये एक तरीके से छोटा सा अपना टेस्ट है। और छोटा सा तो क्या, वही 40 क्वेश्चन है। और देखते हैं इनको। वैसे आप हल कर चुके हैं, जहाँ कोई समस्या हो तो बात करनी चाहिए, देखना चाहिए अच्छे से। आपको जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा सा अपन। पहला प्रश्न है, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी। केसरी सिंह बारठ को सजा मिली थी यहाँ। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो पहले प्रश्न का सही उत्तर है। केसरी सिंह बारठ, महंत प्यारेलाल हत्याकांड आपको याद रखना है। केसरी सिंह थे, उनके साथ जो अन्य क्रांतिकारी थे, राष्ट्रीय हित में इन्होंने डकैती वगैरह के काम भी किए थे काफी सारे। और जोधपुर में एक जो धनिक साधु थे प्यारेलाल, उनको जोधपुर से कोटा लाया गया था और साधु को वहां दूध में जहर दे दिया गया था। जहर का असर नहीं हुआ तो 25 जून 1912 को हीरालाल लाहिड़ी ने साधु की हत्या कर दी थी। केसरी सिंह बारठ, हीरालाल लाहिड़ी और रामकरण को साधु प्यारेलाल हत्याकांड में 20-20 साल की सजा मिली थी। कितने साल की सजा मिली थी? 20 साल की सजा मिली थी इनको। हालांकि बाद में बहुत सारी चीजें जो लग रही थी, लेकिन थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ये मूल रूप से कहाँ के थे? तो जोधपुर के थे। और कहाँ लाया गया था इनको? तो कोटा। और इसी दौरान है जो इनकी हत्या की जाती है। इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना के बारे में श्यामजी कृष्ण वर्मा फेमस है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। 1905 में इन्होंने जो स्थापना की थी, नाम था इंडिया हाउस। कहाँ स्थापना की थी? लंदन में, इंडिया हाउस के नाम से। और नेक्स्ट है, राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा भी है, दामोदर लाल व्यास को। जैसलमेर राज्य का गुंडा राज नामक पुस्तक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के आए। सागरमल गोपा की है। महात्मा गांधी के 5वें बेटे के रूप में जमनालाल बजाज को माना जाता है। और राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिलहर जेल में रखा गया? तिलहर जेल में किसको रखा गया था? गोपाल सिंह खरवा को। 1918 से लेकर 1920 तक 2 साल तक इनको तिलहर जेल में नजरबंद रखा गया था। समाज सेवा का काम करते थे ये। मेवाड़ का गांधी किसको कहा जाता है? भाई माणिक्य लाल वर्मा कहलाएंगे मेवाड़ के गांधी। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयनारायण व्यास का जन्म कब हुआ? क्या बात है, 18 फरवरी 1899। अगर याद रह जाता है तो काफी शानदार रहेगा ये। 18 फरवरी 1899। भारत का एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारठ ही ऐसा क्रांतिकारी है जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये कथन किस व्यक्ति का है? रास बिहारी बोस ने एक जगह भाषण में ये बात कही थी, तो आपको याद रखना है दूसरा ऑप्शन यहाँ सही है। क्योंकि जोरावर सिंह बारठ है, बेटा प्रताप सिंह बारठ है, सारा पूरा परिवार है जो बलिदान हो गया था एक तरीके से। किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1915 ईस्वी में सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना की थी? सर्वहितकारी वाचनालय जब भी हम पढ़ रहे थे सागल में गोपा को, उस समय हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन अब आपको याद रखना। भाई खुद किताबें लिख रहे हैं तो लाइब्रेरी तो बनाएंगे ना। नेक्स्ट है, 20वीं सदी का राजस्थान नामक पुस्तक किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी की है? तो यहाँ पर जो 20वीं सदी का राजस्थान पुस्तक है, रामनारायण चौधरी के द्वारा लिखी गई थी। और ये स्वतंत्रता सेनानी भी हमने पढ़े हैं, बेगू नेतृत्व करते हैं बेगू किसान आंदोलन का, लेकिन पुस्तक का नाम हमने नहीं देखा था, तो आपको पता होना चाहिए 20वीं सदी का राजस्थान। नेक्स्ट है, हाँ कहीं भी जहाँ रामनारायण चौधरी लिखा हुआ वहाँ आप इसको ऐड कर सकते हैं। निम्नलिखित को नोट्स में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। किस टाइप का प्रश्न दिया गया है, देखते हैं आगे। मिलान करना है यहाँ पर हमें। तो सबसे पहले जैसे यहाँ कोलियारी गांव लिखा हुआ है, उधर सबसे लास्ट फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था कहाँ पर? कोलियारी गांव में। और गोकुल भाई भट्ट के बारे में हम जानते हैं, ये तो यही भी आ जाएगा। ये भी लगभग यहीं से मिलता जुलता ही लग रहा है। एक और क्या नाम है? गोपाल सिंह खरवा का नाम है, जो कि उसमें आ जाएगा अपना। वैसे दूसरा ऑप्शन है वो इसमें सही आ जाएगा। एक बार वापस थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लेते हैं, देख लेते हैं। खरवा गांव अजमेर, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ, वैसे खरवा गांव के नाम के आधार पे ही हैं, तो फिर आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट अपना 13 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने 1943 में चिमन लाल मलोद के साथ मिलकर बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो बांसवाड़ा में हमने सूत्र से याद भी कर रखा है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी इसमें सही आंसर है।
नेक्स्ट है, निम्न में से किसे राजस्थान का शिक्षा संत कहा जाता है? तो स्वामी केशवानंद है उनको। अभी इनके नाम से बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, मतलब खुद का इंस्टीट्यूशन भी है। तो राजस्थान का शिक्षा संत के उपनाम से इनको जाना जाता है। 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति, ये जो अर्जुन लाल सेठी द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट है महंत, महंत नहीं है ये, महंत है ना। आप थोड़ा सा इसको यहाँ, इसको आधा तय नहीं पढ़ना आपको। महंत प्यारेलाल हत्याकांड में केसरी सिंह बारड को कितने साल की सजा मिली थी? अभी हम देख के आए हैं, 20 साल की सजा मिली थी इनको 1912 में। इनके साथ और दो दोस्त और थे इनके, उनका भी ध्यान रखना, हीरालाल लाइडी और रामकरण। नेक्स्ट है, कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वीर भारत सभा आप पक्का याद रखेंगे, केसरी सिंह बारड द्वारा स्थापित की गई थी। कहाँ पर स्थापित की गई थी? कोटा में। नेक्स्ट है, विजय सिंह पति का संबंध किस आंदोलन से था? तो ये तो बहुत अच्छे से पढ़ रखा है आप लोगों ने, बिजोलिया आंदोलन है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गोपीलाल यादव का संबंध किससे था? ये भी हमने जब क्या कहते हैं प्रजामंडल आंदोलन पढ़ा था, उस समय नाम आया था गोपीलाल यादव का, भरतपुर से रिलेटेड है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है? जोधपुर के कैलाश सांकला को कहा जाता है। कैलाश सांकला का जन्म हुआ था 1925 में जोधपुर में, और प्रकृतिवादी थे, संरक्षणवादी थे, जीवन भर जो बाघों को बचाने के लिए काफी काम किया था, इसीलिए उनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 2 किताबें लिखी है, रिटर्न ऑफ टाइगर और द इंडियन टाइगर, ऐसा आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किस व्यक्ति ने ब्यावर में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी? तो ब्यावर में कौन से सेठ जी थे? दामोदर दास राठी थे। तो यहाँ पर सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों उनके कार्यस्थल से के संबंध में गलत युग्म कौन सा है? तो अभी बात करते हैं। जैसे हीरालाल शास्त्री हैं, सहीपुर के थे, सही है। जोधपुर के थे जयेंद्र नारायण व्यास, रघुवर दयाल बीकानेर के थे, बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर के थे। कहाँ के थे? जोधपुर के, यानी कि जो लास्ट वाला ऑप्शन दे रखा है वो असुमेलित युग्म के अंतर्गत आ जाएगा। 22 के बाद बात करते हैं 23वें प्रश्न की। 23वें पूछा गया है, जेंटलमैन एग्रीमेंट से किसका संबंध रहा है? तो जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है। इब्राहिम हीरालाल शास्त्री कुल मिला के जो प्रजामंडल था उसकी तरफ से थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जयनारायण व्यास के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो पहला है, सक्रिय सदस्य थे मारवाड़ लोक परिषद के, ये तो सच है। प्रथम आम चुनाव 1952 में 2 क्षेत्रों से विधानसभा का चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए थे। हनुमंत सिंह के खिलाफ भी लड़ा था इन्होंने। लक्कड़ फक्कड़ के उपनाम से भी इनको जाना जाता है, ये बिल्कुल सच है। और ये हमने नहीं पढ़ा था, तो ये आपको थोड़ा याद रखना, लक्कड़ फक्कड़ जयनारायण व्यास के लिए आता है। शेर राजस्थान भी इनके लिए आता है। इन्होंने राजस्थानी भाषा के प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र आगी बाण का 1932 में जयपुर से प्रकाशन करवाया। जयपुर से नहीं, ये पब्लिश होता था कहाँ से? ब्यावर से। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 1932 में ब्यावर अजमेर से प्रकाशन हुआ था। यहाँ पर जो दे रखा है वो जयपुर दे रखा है। तो फिर लास्ट वाला ऑप्शन इसमें गलत है। गलत है का मतलब प्रश्न का सही उत्तर है असत्य कथन है। शेरे भरतपुर के नाम से किनको जाना जाता है? तो गोकुल जी वर्मा को शेरे भरतपुर कहा जाता है। अब शेरे राजस्थान हो गया, शेरे भरतपुर भी है, गोकुल जी वर्मा तो याद रखना है इनका नाम भी। ये भी भरतपुर प्रजामंडल के मेन नेता थे। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से जो ठेकों को काम थे ये काम करते थे, लेकिन बाद में जो राजनीति में आ गए थे। नेक्स्ट है, बलवंत सिंह मेहता का जन्म कहाँ पर हुआ था? बलवंत सिंह मेहता का जन्म हुआ था, ये रिलेटेड ही मेवाड़ से है, तो उदयपुर आ जाएगा इसमें सही उत्तर, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, शेखावटी में जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नरोत्तम लाल जोशी ने। याद रखना पक्का, नरोत्तम लाल जोशी, जकात आंदोलन शेखावटी से रिलेटेड है। वह व्यक्ति जिन्होंने 1947 में बेगार विरोधी आंदोलन में भाग लिया था, रमेश स्वामी। हमने ये पढ़ा भी था। भूसावर बस स्टैंड पर बस के सामने लेटकर सत्याग्रह कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनके ऊपर बस चढ़ा दी थी। बस से रौंद कर मार डाला था रमेश स्वामी को। नेक्स्ट है, भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए बलिदान हो गया, यह कथन किस क्रांतिकारी के पिता का है? तो प्रताप सिंह बारठ के पिता का है, केसरी सिंह बारठ का है। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। पिता का कथन है तो केसरी सिंह नहीं आएगा, केसरी सिंह का कथन है, लेकिन वो पिता किसके हैं ये पूछा गया है। शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा, ये याद रखना आपको। और कहाँ पर है इस तरह का भी आ जाए तो ये शार्दुल सिंह कहाँ के राजा थे आपको पता है? बीकानेर के थे, तो बीकानेर में है ये भी याद रखना है। नेक्स्ट 31 जो क्वेश्चन नंबर 31 है उसमें पूछा गया है कि नवीन
विजय सिंह प्रतीक ने वर्धा में राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला। दूसरा समाचार पत्र अजमेर से कौन सा निकाला गया था? तो नवीन राजस्थान के बारे में ये पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो विजय सिंह प्रतीक हैं, वो इंडिया लेवल पर बहुत बड़े लीडर थे किसान आंदोलन के। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जमनालाल बजाज ने सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया था वर्धा में 1921 में। तो जमनालाल बजाज इसमें सही आएगा आंसर। और कब है? तो 1921। कहाँ पर है? तो वर्धा। बाणासुर के शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? तो मेजर शैतान सिंह को बाणासुर के शहीद के नाम से जाना जाता है। अच्छे से याद रखना आपको ये। जब चीन से लड़ाई हुई थी तो ये जिस मशीन गन को चला रहे थे वो इतनी गर्म हो गई थी कि इनका हाथ जल गया, लेकिन इन्होंने वो मशीन गन छोड़ी नहीं थी। इस कारण से इनका नाम है जो अभी हम ले रहे हैं यहाँ पर। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारैट के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है। अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारैट, राव गोपाल सिंह खरवाल गिरफ्तार होने के बाद प्रताप सिंह बारैट ने सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी। ये सही बात है। प्रताप सिंह को अंग्रेज अधिकारी सर रेगिनाल्ड क्रेडोक की हत्या की करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये भी सही है। प्रताप सिंह का साथी पिंगले मेरठ में हत्यारों सहित गिरफ्तार हो गया था। ये भी सही है। प्रताप सिंह बारैट को बनारस षड्यंत्र केस के तहत 5 साल की सजा दी गई थी और बरेली जेल में रखा गया था। बरेली जेल में इनके ऊपर अत्याचार किए गए थे। ये सही है। तो असत्य कथन कोई नहीं है इसमें, यानी कि डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट 36 में हमसे पूछा गया है, निम्न में से वह व्यक्ति जिसका जन्म जोधपुर के एक पुष्करणा परिवार में हुआ जो मामा के उपनाम से फेमस थे। मामा कहा जाता है अचलेश्वर प्रसाद शर्मा को। तो याद रखना है अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। नेक्स्ट है, बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी। तो रघुवर दयाल गोयल का नाम आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, रघुवर दयाल गोयल, यानी तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट 38 में पूछा गया है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? नरोत्तम लाल जोशी। ये आपने 17 पेज वाले जो अपने मेन नोट्स हैं जिनमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे उनमें से हैं। और 39 में लिखा हुआ है, दा साहब के उपनाम से किनको जाना जाता है? हरिभा उपाध्याय को ही क्या कहा जाता है? दा साहब कहा जाता है। ब्यावर में सनातन धर्म स्कूल तथा नव भारत विद्यालय की स्थापना दामोदर दास राठी द्वारा की गई थी। ब्यावर में ज्यादातर कामों में दामोदर दास राठी का नाम आएगा। तो इस तरह से अपने जो 40 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। व्यक्तित्व से रिलेटेड है, सारे के सारे प्रश्न बहुत अच्छे से आपको याद भी होने चाहिए, काफी महत्वपूर्ण इनको कहा जा सकता है। और स्टेटस है जो ज्यादातर स्टूडेंट नहीं लगा रहे हैं, सबको लगता है कि ये मजाक है, लेकिन मजाक नहीं है। आज प्रयास कर सकते हैं आप।